जय हिंद दोस्तों, मैं पीएस ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का वीडियो नंबर 2 बना रहा हूं, जिसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित बनने आने प्रश्नों को कवर करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। एवं बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी के ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 में आडयार में। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके? किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके, पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ई वी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपना असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हैरियर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने।
दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1996 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। ब्रह्मदत्त समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। वेद समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। तहज़ीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पन्ना नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? दयानंद सरस्वती। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी M मालावरी। किसने भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875 ईस्वी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। वेद समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे CR दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एकेश्वरवाद पर, बहुदेववाद पर। इसका सही आंसर है एकेश्वरवाद पर।
सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? राजा राममोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? इसका सही आंसर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रानाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।